डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये यूनिट फर्स्ट है क्लास 11th बायोलॉजी से। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के टाइप्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी मींस इसमें एक टैक्सिस वर्ड है और एक नॉमस है। टैक्सिस मीन अरेंजमेंट, टैक्सिस मीन अरेंजमेंट एंड नॉमस मींस लॉ। टैक्सोनॉमी इज डिफाइंड, और इस टैक्सोनॉमी को डिफाइंड किसने किया है? डी कैंडोल ने। डी कैंडोल 1813 में इसने डिफाइन किया है किसको? टैक्सोनॉमी को। तो टैक्सोनॉमी इज डिफाइंड एज द साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, और ऑर्गेनिजम्स की पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, और फाइनली उस ऑर्गेनिजम्स की हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसके लिए हमने टैक्सोनॉमी की स्टडी करनी है। इसके लिए हमने टैक्सोनॉमी के साइंस से जो है हमने इन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है, और टैक्सोनॉमी के अंदर ही हम ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका जो है नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, और उसके अलावा उस ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं। तो ये सारा टैक्सोनॉमी के अंदर होता है। तो डी कैंडोल ने 1830 में टैक्सोनॉमी को डिफाइन किया है कि टैक्सोनॉमी जो है एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स, हम प्लांट्स की टैक्सोनॉमी को भी हम स्टडी करते हैं, और एनिमल्स की टैक्सोनॉमी को भी स्टडी करेंगे। जो टैक्सोनॉमी प्लांट्स की होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक बॉटनी। ठीक है, टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड सिस्टमेटिक बॉटनी, एंड टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड सिस्टमेटिक ज़ूलॉजी। तो सिस्टमेटिक बॉटनी के अंदर हम जितनी भी प्लांट्स हैं उन प्लांट्स की हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उनका नोमेनक्लेचर करेंगे और उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे सिस्टमेटिक बॉटनी के अंदर। सिस्टमेटिक ज़ूलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं, हम स्टडी करेंगे एनिमल्स को, हमने आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर करना है, और फाइनली उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। ये हम कहां पर? सिस्टमेटिक ज़ूलॉजी के अंदर ही ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैरोलस लीनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। जो फादर का जो टैक्सोनॉमी का जो फादर है, टैक्सोनॉमी के अंदर कैरोलस लीनियस ने बहुत बड़ा वर्क किया है, बहुत बड़ा काम किया है। तो इसीलिए जो कैरोलस लीनियस है इसको कहा गया है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, या इसको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी। तो इसमें इसने बहुत बड़ा जो है काम किया है, इसीलिए कैरोलस लीनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के टाइप्स क्या है? टैक्सोनॉमी के टाइप्स है, एक है अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, एंड थर्ड क्या है? ओमेगा टैक्सोनॉमी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी है। अब इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से चीज को हम कंसिडर करेंगे इन टाइप्स के अंदर। अगर हम अल्फा टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो अल्फा टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, यानी जितनी भी मॉर्फोलॉजी है किसकी? प्लांट्स की या एनिमल्स की, वो इसमें कंसिडर किया जाता है। अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर मॉर्फोलॉजी कंसिडर किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फीचर, जैसे उसमें कलर है, साइज, शेप्स, और जो इस तरह हाइट, ये सारे के सारे मॉर्फोलॉजी के अंदर है। अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे तो उसकी अगर हम स्टडी करेंगे जिसमें उसका साइज, उसकी लेंथ, उसकी हाइट
और उसका जो है कलर अगर हम स्टडी करते हैं तो वो सारे के सारे किस में आते हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट है बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी भी एक टाइप है टैक्सोनॉमी का। इसमें क्या होता है, हम जितने भी जेनेटिक्स और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसको हम इसमें कंसिडर करते हैं। तो अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर हम स्टडी किसको करेंगे, जेनेटिक्स को, एनाटॉमी को और फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, हम इसमें जो है जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे, वेरिएशंस के बारे में स्टडी करेंगे। आगे जो है जेनेटिक्स का पूरा चैप्टर है, हम सारी जो है उसमें स्टडी करेंगे जेनेटिक्स क्या है। ये इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल्स की बात करें, इसमें डीएनए है, आरएनए है, ये सारा जो है जेनेटिक्स बेस पर जो है स्टडी करते। जब जेनेटिक्स बेस पर हमने स्टडी करनी है किसी ऑर्गेनिजम्स की तो वो किस में आता है, बीटा टैक्सोनॉमी में। एनाटॉमी, जितने भी इंटरनल फीचर्स है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जितने भी इंटरनल फीचर्स है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो सारे के सारे की अगर हम स्टडी करेंगे वो भी बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे जिसमें हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में, सर्कुलेशन है, रिप्रोडक्शन है, ये सारे प्रोसेस को इस बेस पर अगर हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, या उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, या इसके अलावा उनका जो है ये क्लासिफिकेशन करेंगे, तो ये सारे किस केसेस में आएंगे, बीटा टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट है ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा जो टैक्सोनॉमी है, दिस टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। क्या है, ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स है, ये फॉसिल बेस पर है। तो ये हम स्टडी करेंगे कि ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या है, इनका कोई एंसेस्टर रहता है या इसके अंदर कोई फॉसिल रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इस बेस पर जो है हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी करेंगे, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उसको क्लासिफाई करें या उसके बाद उसके नॉमेनक्लेचर करें। तो ये टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी का अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओके, अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ये कंपोनेंट्स क्या है, टैक्सोनॉमी के कंपोनेंट्स क्या है। द फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन। अभी हमने स्टडी किया कि टैक्सोनॉमी के अंदर, अभी हमने स्टडी किया कि टैक्सोनॉमी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील्स करता है किसकी, आइडेंटिफिकेशन में, नॉमेनक्लेचर में और क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बट अब हम यहां देखेंगे कि ये क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सके। क्लासिफिकेशन क्या है, ये एक अरेंजमेंट है। क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स on the basis of their similarities and differences in fundamental characters। तो अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन में किसी ऑर्गेनिज्म की ये क्लासिफिकेशन की एक अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिज्म में कि उसको हम किस ग्रुप्स में रखें, किस ग्रुप में उस ऑर्गेनिज्म को रखें, और किस बेस पर, अगर हमने किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को रखना तो किस बेस पर एक इसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होनी चाहिए किसकी, उनके फंडामेंटल कैरेक्टर्स पर। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी ऑर्गेनिजम्स में उनमें जो है सिमिलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में कोई फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उनको एक ग्रुप्स में रख सकते हैं। और इसमें कुछ, इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनके कैरेक्टर्स के अंदर सिमिलरिटीज नहीं है बल्कि उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो इस बेस पर हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी अरेंजमेंट करते हैं कि वो किस ग्रुप में जो है, किस ग्रुप में उन्हें रखा जाएगा, किस बेस पर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन फंडामेंटल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे करें हम, क्या है आइडेंटिफिकेशन, हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कैसे करें, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन क्या है, इट इज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस और पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन में हमने अब आइडेंटिफिकेशन करना है किसको, पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को, और इसमें हमने डिटरमाइन करना है क्यों, कि इस ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट प्लेस कहां पे है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर है, किसमें, एक सेट ऑफ क्लासिफिकेशन में। आगे हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं और किस तरह से उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं।
नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसके बाद उस ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या करना है, क्लासिफाई करना है, फिर उस फाइनली उसका एक नॉमेनक्लेचर करना है। मतलब क्या है कि नॉमेनक्लेचर एक ऐसा प्रोसेस है, नॉमेनक्लेचर इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहां पर नॉमेनक्लेचर में ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम किसी प्लांट्स और एनिमल्स को एक साइंटिफिक नेम्स दें, ठीक है। जहां पर हम जिस प्रोसेस में, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम साइंटिफिक नेम्स किसको दें, प्लांट्स या एनिमल्स को दें, या प्लांट्स और एनिमल्स की हमने नेमिंग करनी है। क्या करना है, प्लांट्स और एनिमल्स को हमने नेमिंग करना है, उनको क्या हमने साइंटिफिक नेम्स देना है, तो उस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो आज का हमने इसी लेक्चर में यही स्टडी किया है कि टैक्सोनॉमी क्या है, कि एक ऐसी साइंस है जिसमें हमने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है, उसको क्लासिफाई करना है और उसका नॉमेनक्लेचर करना है। फिर जो टैक्सोनॉमी होती है प्लांट्स की उसको सिस्टमेटिक बॉटनी कहते हैं, और सिस्टमेटिक जोलॉजी उसको कहते हैं जहां पर हम एनिमल्स की स्टडी कर पाए, जहां एनिमल्स की हमें टैक्सोनॉमी करें। तो कैरोलस लिनियस के एक फादर है टैक्सोनॉमी का, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी का। हमने टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी हमने स्टडी किया, जिसमें अल्फा टैक्सोनॉमी है, बीटा टैक्सोनॉमी है और ओमेगा टैक्सोनॉमी है। जो अल्फा है ये बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी है, बीटा टैक्सोनॉमी कंसीडर करता है जेनेटिक्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो डी कैंडोल ने टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन दी थी, उसने इस तरह बताया था कि ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन की जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए और उनको नॉमेनक्लेचर किया जाए। लास्ट हमने फंडामेंटल कंपोनेंट्स पढ़ा टैक्सोनॉमी का, कि क्लासिफिकेशन क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है। क्लासिफिकेशन एक अरेंजमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स की इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फंडामेंटल कैरेक्टर। किसी फंडामेंटल कैरेक्टर्स में हमने ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज निकालनी और डिफरेंस निकालना, उस बेस पर हमने ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना है किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स में। आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि इसमें हमने डिटरमाइन करना है कि ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट जो प्लेस है वो कहां पर है, किसमें, इन द सेट ऑफ क्लासिफिकेशन में। और द थर्ड है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू द प्लांट्स एंड एनिमल। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनको हमने साइंटिफिक नेम्स देना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। ये आज का लेक्चर था टैक्सोनॉमी पर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर कैसे किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।